zeros and coefficients for cubic polynomial. That is deduce relation. एक क्वेश्चन दिया है उसके लिए समझाने, बाकी आगे फिर बताएंगे तो और बता देंगे। तो डिड्यूस करना है। लेट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल is ax cube plus bx square plus cx plus d, जहां पर a 0 नहीं है, has 3 zeros, इसके 3 zeros है। अल्फा बीटा गामा, इसको कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा, उसको कहेंगे गामा। अगर 3 zeros हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सचिन इसे कैसे लिख सकते हैं? सर ax क्यूब प्लस bx प्लस d। आप बताओ दीदी। और k नहीं बताया? हाँ x माइनस गामा, जैसे किया था, क्योंकि रिड्यूस करना है ना रिलेशन। अच्छा अब देखो जहां पर k क्या है, बोलो, रियल नंबर, k को यहीं रखो। और क्या तुम्हें ये मालूम है कि इसको, इन दोनों के मल्टीप्लाई को तुमने कभी ऐसा लिखा था, दैट इज अल्फा प्लस बीटा और x और प्लस अल्फा बीटा, बोलो इतना तुम्हें याद है? और इसके साथ अब क्या है, बोलो, x माइनस गामा, इतना तो तुम्हें मालूम है। अच्छा इसको तुम पहले लिख लो, पहले लिखोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई तो कम्यूटेटिव है ना, चाहे बाद में मल्टीप्लाई करो चाहे पहले, कुछ फर्क पड़ता है? तो लिख लो x माइनस गामा, और इसे क्या लिखो, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। ये को छोड़ो, ये लिख दिया, आगे पीछे कर लिया, ये यहाँ और ये यहाँ, सही है? तो सिर्फ हमने इसको क्या किया, आगे पीछे कम्यूट किया। अब देखो एक बार x का पूरे में मल्टीप्लाई और माइनस गामा का पूरे में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और माइनस गामा क्या करो, प्लस अल्फा बीटा। इतना आयुष समझ में आया? x का देखो मैंने पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, और अब किसका करेंगे, माइनस गामा का करेंगे, ठीक है? ये तो तुम्हें पता है ना, इतना तो कर चुके हो। फिर इसके बाद ये चीज बस मैंने पहले लिख दी है, और उसी में x का कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव, और माइनस गामा का कर रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। अब पूरे पे ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि k तो सब में मल्टीप्लाई है, इसका क्या k तो रहेगा ना बाहर। तो x का मल्टीप्लाई करो, जरा करो, बिश्नोई, स्नेहा बिश्नोई करो, आगे ये ऐसा ही दिखा लेने दो, अल्फा और प्लस बीटा और x, और बोलो ठीक से, यानी अल्फा बीटा x ना, यही बोलो, नंबर पहले बोला करो, अल्फा बीटा, सही है? अब माइनस गामा का करो, माइनस गामा एक्स स्क्वायर, और इसमें करो माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस, और गामा अल्फा प्लस बीटा एक्स। ये तुम्हें समझ में आ गया आशीष? माइनस गामा का क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये गामा लिखा, सही है? माइनस का माइनस से क्या, गामा का मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या किया, माइनस गामा का इसमें करो, माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है? अब इस ब्रैकेट को खोल लो, एक ब्रैकेट यहाँ एक ब्रैकेट यहाँ, दोनों खोल लो, तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर
और प्लस अल्फा बीटा गामा, ये दोनों कट कर दें क्या? ये कट नहीं होगा, ये अल्फा बीटा एक्स है ना, कट नहीं होगा, ये गामा है तो नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, नहीं। चलो ये हो गया अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करो। देखो अल्फा का गामा में मल्टीप्लाई करो पलट, अल्फा गामा, ये समझो गामा एक्स इसके बाहर, गामा एक्स तो बाहर है ना, अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा गामा एक्स, बीटा से मल्टीप्लाई करो बीटा गामा एक्स, दोनों बाहर, इधर उधर से क्या होता है तो प्रोडक्ट ही, तो अल्फा गामा एक्स और बीटा गामा एक्स, तो प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ये बात समझ आ गई? सबसे पहले थर्ड डिग्री लिखो, फिर सेकंड एक्सपोनेंट लिखो, तो क्रमवार लिखते चले जाइए आप। दैट इज के एक्स क्यूब माइनस एक्स ये अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ये भी इधर लिख ले रहा हूँ गामा एक्स स्क्वायर, ये इसके पास ही लिख लिया, ये एक साथ लिखा, क्यों? क्योंकि सभी किसकी टर्म है, ये क्यूब किया तो एक साथ लिख लिया। अब 1 डिग्री की लिखो, 1 डिग्री की कैसे लिखोगे? ये है, एक ये है, एक ये है, अल्फा बीटा एक्स और प्लस बीटा गामा एक्स और प्लस अल्फा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा। क्या करो, ये तीनों एक साथ लिखा, ये तीनों में एक्स है कि नहीं? सही है, पहले स्क्वायर की लिख दी। अब और देखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स। चेक करो भी स्नेहा बिश्नोई, देखो माइनस अंदर ले जाओगी तो क्या तीनों में माइनस हो जाएगा? माइनस 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 है कि नहीं? मैंने माइनस भी कॉमन निकाला है और एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकाला है, ये देखो। तो अंदर क्या बचा? अल्फा बीटा गामा, चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, यही यार। अब इन सब में से सिर्फ एक्स कॉमन लो, तो क्या आएगा बोलो? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, के से मल्टीप्लाई करो सब में, तो क्या होगा? के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा के एक्स और माइनस के अल्फा बीटा गामा, सब में के से मल्टीप्लाई कर दिया। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख देंगे? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्यूब वाली को क्यूब से इक्वेट कर दो, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो इसका के है, इसका ए है, तो क्या होगा? घातांकों की तुलना करने पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, इन सब की तुलना करो, तो ए किसके इक्वल हो गया? के बी किसके इक्वल हो गया? चेक करो, अंकुर राज बताओ जरा, बी किसके इक्वल है, देख के बताओ। बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के और माइनस माइनस प्लस गामा इंटू के। एक और बता दो, सी किसके इक्वल? सी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, फिर भी कुछ छूट गया। के इंटू के। हाँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू के। डी किसके इक्वल? डी के इंटू अल्फा माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, माइनस के अल्फा बीटा गामा। एक बार बी बाई ए करके देखो, एक बार सी बाई ए करके देखो, और एक बार वहां तो बी और सी किया था पिछले सवाल में जब पिछली बार डिडक्शन किया, अब यहाँ डी भी आ गया। तो बी बाई ए से क्या पता चलेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के अपॉन के, तो ये के और के कट गया,
और ये मुझे बताइए सचिन कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा यदि माइनस साइन ले लिया जाए तो? माइनस बी बाई माइनस बी बाई ए। इतनी बात समझ आ गई? सी बाई ए चेक करो, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू के और अपॉन के से के कट गया। तो बताइए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा किसके इक्वल हुआ? सी अपॉन ए। इसको कहेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, ये चीज क्या है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी किसका कोफिशिएंट है? चेक करो अर्षिता, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ, और ए किसका कोफिशिएंट है? इसको तुम क्या कहोगी हर्षिता? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट टेकन पेयर वाइज। प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट है तो उनका जोड़े में लिया, ठीक है? तो क्या क्या लिखेंगे बताइए? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स टेकन पेयर वाइज। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट नहीं है ये सब, क्या है? जीरोस टेकन पेयर वाइज। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा? दैट इज इक्वल टू सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जरा तीसरा देखो डी बाई ए क्या है? वहां से माइनस के अल्फा बीटा गामा अपॉन के, ये कट गया। और अगर माइनस उधर ले लें तो बोलो अल्फा बीटा गामा हर्षिता क्या है? माइनस डी बाई ए। इसे क्या लिखोगी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सही है? इसे नोट कर लो, मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा। इस पर एक सवाल आपसे कराऊंगा, एग्जांपल नंबर 5। यहाँ तक बात तुम्हें समझ आ गई? सर वो सर ये वाला भी नोट कर रहे हैं। नोट कर लो, फिर से बता देंगे। एक सेकंड, पूरा नोट कर लो। आएगा नहीं, लेकिन कुछ लोग एक्सपीरियंस होते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे तो आता ही है। ये सब कोरोना के समय का है, कोरोना से पहले तक ये खूब चलन में था, लेकिन तुम्हें उसी भीड़ में शामिल होना है जो कोरोना से पहले के कंपटीटर्स हैं। वहाँ तुम ये नहीं बोल सकते हो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं मैं तो सर कोरोना का पास हूँ, मैं कैसे जानूँ। नहीं, तुम निकलो कोरोना में जाओ, वहाँ तुमको ऐसे ही छटनी कर देंगे। तुम ये बोलना भी नहीं, तुम्हें नहीं भी आता हो तो ये मत बोलना कि मेरे सिलेबस में नहीं है। वहाँ विदाउट कोरोना वाले भी कोरोना वाले, उसकी भीड़ में तुम जाने वाली हो। तो इसलिए जो भी चीज़ें पहले से विदाम जाओ कि कोई एक्सक्यूज़ ना रहे, ये चीज़ें तो हम सब चीज़ बता के भेजेंगे आपको।
एक क्वेश्चन तो बुक में है ही, तो इसलिए एक सेकंड। हमें वो तो करना ही पड़ेगा ना। एग्जाम्पल ऐसे में पूरे आपकी बुक के जितने भी हैं ना जो ऑप्शनल एक्सरसाइज तो सारी कराऊंगा, खत्म कर दी सर। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे वो मैं करा दूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ में तो खुलेआम पूछा ही जा रहा है, ये तो बोल ही नहीं सकते। बेसिक वाले भले ही एक्सक्यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए एक्सक्यूज उसको को पूछ रहे हैं, पिछले एग्जाम में पूछा है, कोई नहीं बोल रहा। स्कूल के टीचर पूछ रहे हैं ये पीटी में पीटी। हाँ तो ठीक है, बता देंगे आप, फिर आपकी मर्जी है। हो गया नोट? नो आगे सर, बढ़ें? सर 1 मिनट और। बोलो यहाँ पे पूछ रही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन पेयर वाइज। युग्मों में लिए गए शून्यकों के गुणनफलों का योग। ओके, चलो सर राइट साइड वाला मत मिटाएगा यार। ना अब देखो, ऑन है ना? चलो इसमें से k को इधर रखो सचिन, x माइनस अल्फा को इधर, यहाँ तक ठीक है। अब आगे के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। पहले x का किस पे मल्टीप्लाई करोगी? बोलो, x माइनस गामा में, और माइनस बीटा का किस में मल्टीप्लाई? सही है, करो मल्टीप्लाई। यहाँ तक बात हो गई। दैट इज x स्क्वायर माइनस गामा x माइनस बीटा x और प्लस गामा बीटा, और यहाँ क्या हो गया? नहीं